अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोपी पहन लूँ तो जी। एक वीडियो जो है कल की मिस हो गई। उसकी एक वजह ये थी कि हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, कल जो है बारिश भी थी और सारी रात जो है हमारी बिजली जो है वो नहीं थी। और मेरा प्रोग्राम था रात को जो है वीडियो बनाने का, लेकिन जो है मैं नहीं बना सका। लाइट ही नहीं थी, फ़ोन भी चार्ज नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल अंधेरा, 24 आवर नो लाइट्स। तो ये भी एक एडवेंचर था भाई। बंदा जो सर पटाता है, ये मेरा काम रुक गया। चलें, कभी कभी ऐसा भी होता, रुकना भी चाहिए। अच्छा जी, तो एक दिन जो मिस हो गया। तो yesterday I could not upload a load video, and today I'm recording and I hope it will reach you। जल्द ही जो है कोशिश करूँगा कि आज ही इन्हीं आवर्स में इसको अपलोड कर दूँ। अच्छा जी, तो रात का जो है इस वक्त 1:25, 1:25 और सर्दी जो है अभी है तो इतनी ज़्यादा नहीं है, कदरे बियरेबल है। उसकी एक वजह यह है कि अभी मौसम तो ठंडा है लेकिन हवाएं अभी नहीं चली हैं। तो देखते हैं, वील हैव अ लुक एट वेदर। तो जो इसमें देखें अगर तो जो आवर्स हैं, सिंगल डिजिट आवर्स हैं, वो अब ऑलमोस्ट कम होते जा रहे हैं। 4-5 आवर्स जो हैं वो सिंगल डिजिट में चलते हैं। तो जैसे कि अभी 1:09 है, तो मोस्ट प्रोबेबली फील्स लाइक 10 होगा। 10, यस, फील्स लाइक 10। तो डबल डिजिट में ही फील हो रहा है। और 1 बजे 1:30 बज गया है। और 2 o'clock it will be here, it will go 7, 6, 7, 7, 7, 8 और उसके बाद फिर जो है आई थिंक 8। तो 4, 5 जो है वो उससे पहले जो 3 o'clock इज़ द लोएस्ट। ये भाई अजीब सी बात है, 3 o'clock लोएस्ट और उसके बाद जो है क्या हो जाएगा भाई टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालांकि नॉर्मली ये 6-7 तक जो है लोएस्ट होता है, लेकिन वेरी सरप्राइजिंगली 3 o'clock इज़ द लोएस्ट। और आफ्टर दैट जो है 4 o'clock 7, फिर 7 और फिर 6 o'clock 8, फिर सनराइज़, फिर तो इसने ऊपर ही जाना होता भाई 8। और वेदर भी क्लियर है, सो होप इट विल वार्म अप सून। So by 9 o'clock it will once again be in double digit. So we can say after 1, तो कितने बजे भी 10 o'clock कितने बजे होता है, 9 o'clock कितने बजे होगा, 9 hours ये लगा ले, 1 hour कम कर दें। तो almost 7-8 hours जो हैं we go through single digit। और lowest जो है will be at 3 o'clock, very surprising। और उसके बाद जो है ये फिर जो है डे जो है वो सारा फॉगी है, वी विल नॉट हैव गुड सनशाइन। तो कहीं कहीं दरमियान में सनशाइन हो जाती है। और अगर हवा जो है नहीं चलती है तो फिर जो है इम्कान ऐसा ही है कि ज़्यादा सर्दी नहीं होगी। लेकिन ये जो हवा का प्रेशर है ये तो इंडिकेट कर रहा है कि अभी कि हवा में मॉइस्चर ज़्यादा है, कि दबाव ज़्यादा है। more rains are expected। अच्छा जी, तो टेम्परेचर जो है सारा इस वीक में तो 17, 19 दैट्स नियर 20, 24 तक भी जा सकता है। और बाय 4 आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी मिनिमम 10 डिग्री। तो व्हेन इट इज़ बिटवीन 10, 20, 10, 20, 25, so then it is getting warmer। So in the first week of the February, we are going to have warmer days, better days, okay। और most probably February, March में, शायद February में March कुछ बारिशें वगैरह भी आ जाएं और chances wind blowing। और रेनफॉल क्या रियल फील है इस वक्त 10 है। सारे वीक में कहीं इंडिकेशन रेनफॉल की नहीं है भाई। लेकिन जो हाईएस्ट टेम्परेचर है दैट इज़ fairly good enough, 18, 17, 19, 20, 21, 24 तक भी जाएगा। So that's good। और उसके बाद हैं
Humidity 90%, that is so high. Okay. And wind force is 1 kilometers per hour and it's going to northwest. When it's going to northwest, then ये बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती है. But when it moves from north to south or west to east, then it brings cold with it. क्योंकि ये उन इलाकों से आती है हवा जो है जहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा हुई होती है. तो जी अब अल्लाह भला करे आपका ये तो वेदर के बारे में हो गया. अब जो है आगे चलते हैं. लेट मी सी फेसबुक इंटरेक्शन मैंने स्टार्ट की थी तो उसमें क्या कहा. अच्छा जी, मरीम नवाज़ के बारे में वो जो उन्होंने कानून कंट्रोवर्शियल कानून बनाया हुआ है उसके बारे में जो है अभी बहस गर्मा गर्म जारी है. तो असल में मसला यहाँ नहीं है कि वो कानून अच्छा है या कानून अच्छा नहीं है. आदमी जो हैं वो ब्रूटल हैं और वुमेन जो हैं वो बिल्कुल क्लेवर नहीं है. तो अगर ज़ालिम आदमियों को सज़ा होती है तो मैं तो नहीं कहूँगा कि क्लेवर जो है क्लेवर लेडीज़ को सज़ा होनी चाहिए. सज़ा लेडीज़ के लिए नहीं बनी है, इसके लिए बंदे ही ठीक रहें. तो जहाँ तक घूरने का मामला है ये आम सी बात है. मुझे तो याद पड़ता है कि ज़्यादातर घरों में हम आदमी होते हैं बीगी बिल्ली बने रहते हैं. या कुछ जब तक बच्चे नहीं होते हैं तब तक बंदे जो हैं वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि वो फील करते हैं कि उनकी बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए भाई. घर से रिस्पेक्ट नहीं होगी तो बाहर कौन करेगा. और जो है ये नहीं कि आदमी मेन और वुमेन आर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़. दे आर ए ग्रुप, वन ग्रुप. ओके, वन फैमिली. ठीक है, उसमें बच्चे भी होते हैं और वो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं. वो ऐसे ही होते हैं जैसे किसी के दो हाथ हैं. अब वो बंदा कि मैं एक से गुजारा कर लूँगा तो दूसरा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता भाई. तो कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है. अगर लड़ पड़ेंगे लहदा हो जाएंगे तो फिर अकेले रह जाएंगे. तो इनकम्प्लीट जो हैं तो वो जो हैं दैट्स नॉट ए फेयर डिसीजन. और अपने जो अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं उनकी जो है घर वालों को खैर ही उनके लिए मांगनी चाहिए. वो बाहर जाते हैं पता नहीं किन किन मसले मसाइल से जो हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है किसी को कोई पता नहीं होता. उलझते उस वक्त ज़्यादा हैं जब वो जिनका भला सोच रहे होते हैं वही जो हैं उनकी बात नहीं समझ रहे होते. तो बस इस बात से फिर उलझन आ जाती है, उलझ जाता है बंदा. हम कई जो हैं कई दफ़ा ऐसा होता है हमारे, अगर आपने कोई जानवर रखा हुआ है, बकरी रखी है या और कोई और जानवर है, तो अगर वो भाग के बाहर निकल जाए. मुझे याद है मैं एक डॉक्टर साहब के यहाँ उनकी बेटी को पढ़ाया करता था. पिछले साल की गालबन बात है, हाँ इन्हीं दिनों की बात थी. तो उन्होंने एक लूनी एक डॉग जो थी, फीमेल डॉग थी, वो रखी हुई थी, छोटे साइज़ की थी. तो डिड नॉट बार्क मच, ज़्यादा भौंकती नहीं थी, शायद घर में होती थी इसलिए. मेरे ख्याल में साइलेंट नेचर थी. और वो जो है जैसे ही दरवाज़ा खुलता तो भाग कर बाहर निकल जाती. अब घर वाले जो हैं उसके पीछे भागते, उसको परेशान होते, उसको पकड़ के ले आते. फिर जो है एक दफ़ा तो मैं बाहर निकलने लगा तो मेरे से पहले वो निकल गई. तो फिर जो है मैंने उनको फ़ोन करके बताया जी आपकी वो जो डॉग है वो बाहर निकल गई है, तो हो सकता है महंगी हो. तो उसने तो जाके हम पकड़ के ले आए. फिर सेन में तो खुली होती थी, तो जैसे कोई दरवाज़ा खुलता तो बाहर निकल जाते. फिर चंद दिन मुझे वो नज़र नहीं आई. ठीक है, तो मैंने कोई जिक्र भी नहीं किया कि मैं ऐसे ही ना कि घर ये महसूस करें कि मैं उनकी छोटी छोटी बातों को नोट करता हूँ कौन क्या हो रहा है. तो फिर जो है जब काफ़ी हफ्ता 10 दिन गुजर के तो मैंने कहा भैया आपकी डॉग कहीं दे दी है किसी को. तो उन्होंने कहा नहीं सर वो तो बाहर गई है, तो फिर वापस ही नहीं आई. तो मोस्ट प्रोबेबली उसको बाहर इसलिए नहीं जाने दिया जाता था कि बाहर उसकी जान को ख़तरा था कि बड़े डॉग थे को उसको मार देता, को मसला हो जाता. और यकीनन ऐसे ही हुआ होगा. और वो किसी बड़े डॉग से गए हथे चढ़ गए और उन्होंने उसको मारा होगा. या फिर वो रास्ता भूल गई होगी, या हो सकता है किसी ने उसको बंद कर लिया हो, वगैरह वगैरह. क्योंकि अमीर लोग हैं वो एक दूसरे के डॉग को रखते नहीं हैं. अक्सर जो हैं वो कहीं
उनका जो सोसाइटी का ऑफिस है उनको बता देते हैं कि उनके पास इस तरह से कोई स्ट्रे डॉग है, किसी की पालतू है, वो आवारा हो गई है, तो उसको उन्होंने पकड़ लिया हुआ है, किसी की कैट हो गई और इस तरह की और कुछ चीज़ें, तो वो सोसाइटी वालों को बता देते हैं। अच्छा जी। तो घर वाले जो हैं हमारे इस तरह से मैंने मुर्गियाँ रखी हुई थी, तो मुर्गा जो है बड़े शौक़ से मैंने पाला हुआ था, तो उसको बाहर भी जो घुमाता फिरा था। तो बाद में जब वो बड़ा हो गया तो घर नहीं आता था। अब उसको बड़ा समझाने की कोशिश की, भाई गलत बात है, कोई टाइम होता है बाहर फिरने का, शाम से पहले पहले घर आ जाया करो। तो कभी कोई ऐसा कोई मुझे फील होता है कि भाई दूर कहीं डॉग्स हैं, उस पर हमला कर देंगे, खा जाएंगे उसको, तो वो जो है वे इस चीज़ से पेश नज़र उनको जो है मैं वापस घर में ले आता, लेकिन वो छत से फिर बाहर कूद जाते। तो वो करते ऐसे थे कि वो जो जिस मुर्गे की मैं बात करता हूँ वो घास में बैठ जाता, आवाज़ रोक लेता, मैं ढूंढता रहता, बिल्कुल हरकत मरकत कुछ भी नहीं करता। तो एक दफ़ा ऐसे मैंने उसको घास में बैठे हुए उसको उसने पकड़ लिया। तो एक दो दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मैं ढूंढ के थक गया, मिला ही नहीं, तो बाहर ही कहीं रह गया। अब आप ही बताएं, रात के वक्त कुत्ते जो हैं वो आते हैं, कुत्ते तो सूंघ लेते हैं, अभी उनको तो जल्दी पता रहता, तो उसको तो अंधेरे में नज़र भी कुछ नहीं आना था, तो सारी रात वो बाहर रहा। इस तरह एक मुर्गी थी, वो दरख्त की शाख पे चढ़ के बाहर सड़क पे ऊपर चढ़ जाती रोज़ 2 दिन उसने ऐसे गुजारे, तो नहीं मुर्गा था 2 दिन उसने ऐसे गुजारे। तो फिर तीसरे दिन भाई दिन के वक्त नीचे उतरा है, रात को जो है दरख्त पे चढ़ के बैठ जाए। अब कौन उसके पीछे दरख्त पे चढ़ ऊँची शाख पे चढ़ के बैठ जाता था। तो ऐसे ही होता है कि हम आदमी चूँकि सारा दिन बाहर गलियों में सड़कों पे बहुत से लोगों से हमारा मिलना होता है, मर्दों से मिलना होता है, ख़वातीन का मर्दों से इतना मिलना नहीं होता। तो घर से बाहर किस तरह के हालात हैं, क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, वो अपनी जगह पे घर में बैठी बैठी वीडियो गेम देख लेती हैं, और उसके मुताबिक जो हैं वो अपने तजर्बे से या सुनी सुनाई बातों से वो बहुत सी बातें जो हैं वो अखज़ कर लेती हैं। और हम बज़ाते खुद जो हैं, हम आदमी जो हैं, हमें औरतों के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो हम जो हैं अपनी बात जो हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं, तो नहीं समझ आती, फिर क्या करें, थक हार के बैठ जाते हैं। और अक्सर जो हैं मुश्किल हालात का भी सामना करना पड़ता है। तो मुझे याद है कोई बंदा बाहर इंस्पेक्टर भी क्यों ना हो, थानेदारी क्यों ना लगा हो, तो घर में थानेदार नहीं होता भाई, ठीक है। कोई वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो, घर में वज़ीर आज़म नहीं होता। कोई वज़ीर ही क्यों ना हो, घर में वज़ीर नहीं होता। जब एक खातून जब बच्चे पैदा कर लेती है तो फिर जो है भाई वो मलका बन जाती है, उसको उसके इस हक़ से कोई महरूम नहीं कर सकता। तो अब ये जो है अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ ही चल पड़ना, ये तो ठीक नहीं है। इसकी एक और पहलू है कि ऐसा होता क्यों है, आदमी क्यों एग्रेसिव होते हैं, और ख़वातीन जो हैं उनकी जो है क्या पोजीशन है, वो ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट करती हैं कि वो एग्रेसिव हो जाएं। ख़वातीन का जहाँ तक मामला है उनका इनसिक्योरिटी का है, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं होती, उनके नाम पर जायदाद नहीं होती, उनका सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं होता, और मामला सोसाइटी के फेयर नहीं चल रहे होते। अगर किसी को नौकर भी रखें तो वही पैसे खाने शुरू कर देता है। बहुत से कई दफ़ा होता है ड्राइवर रखे होते हैं, तो ड्राइवर जो है पैसे खाने शुरू कर देते हैं, पेट्रोल के, पंचर के, पता नहीं किस तरह से। तो वो जो हैं उनका मामला भी जो है अपनी तौर पे वो इनसिक्योरिटी होती है, उनका सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं होता, उनको हर वक्त यही डर लगा रहता है, आटा ख़त्म हो गया, नमक ख़त्म हो गया, चीनी ख़त्म हो गई, और घर के जो मामलात हैं फिर उनको कंपटीशन में भी होती हैं। फ़लाँ का घर जो है वो कितने खर्चे से चल रहा है, फ़लाँ जो है वो कितने कंफर्टेबल रह रही है, फ़लाँ जो है वो किस अंदाज में चल रहे हैं। और ज़ाहिर फैमिली मामलात में ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा जानती हैं, और जब शादियों पे वगैरह पे जो अखराजात उठते हैं और दूसरे मामलात और सिक्योरिटी, कई दफ़ा तक ख़वातीन सेव करके भी रखती हैं, और जो पॉकेट मनी देते हैं सेव कर लेती हैं। हम उनसे पूछते हैं कहाँ गए, दिए थे, वो कहती हैं है ही नहीं तो बंदे अपनी जगह पे कैलकुलेट किया भाई अभी थोड़े ही दिन हुए थे, दिए थे तो कहाँ चले गए। ना तो इसने अपने ऊपर लगाए हैं, ना अपने माँ बाप को दिया, ना बहन भाइयों को दिया, ना मेरे माँ बाप बहन भाइयों को दिए, तो कहाँ चले गए। कहीं आना जाना भी इसका नहीं है, किसी को एक पैसा भी नहीं देने वाली, तो कहाँ चले गए पैसे।
तो बाद में फिर पता चलता है ख़ातून खाना जब कोई चीज़ ले आती है, जो लाइक मेरी बेगम पिछले दिनों वॉशिंग मशीन ले आई थी, तो या एक दफ़ा वो फ्रिज ले आई जाके, तो घर के पैसे कहाँ लगने होते, घर में ही लगने होते। तो लेकिन वो चूँकि सिचुएशन क्लियर नहीं होती है, वो अपनी जगह पर नहीं बताती कि वो शोहर ले लेगा। शोहर अपनी जगह पे कंफ्यूज होता है, भाई दिए तो थे कहाँ चले गए, इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होते। तो उसको अपनी फ़िक्र होती है घर में रोटी पानी दाल चावल मिर्च मसाला वो कहीं कम ना पड़ गया हो, वो सारा दिन यही सोचता रहता। तो उसके ऊपर जो है पैसों का बर्डन, और ऐसे में जो बहुत कैलकुलेटेड मनी होती है उसमें से अगर कोई इधर उधर हो जाए, तूने खाना कह दे मुझे पता ही नहीं, तो फिर ये जो ज़ाहिर पे घूरना पड़ता है, क्या करें भाई। अब इतनी सी बात सुनी है, उस पर बेचारे को 3 माह कैद हो जाए, तो 3 माह जो है बच्चों की देखभाल कौन करेगा। तो कैद करने से पहले ये तो गवर्नमेंट फैसला कर ले कि उनका ख़र्चा जो है वो गवर्नमेंट अपने ज़िम्मा ले। हाँ, तो बात ये कर रहा था जो ख़वातीन हैं वो इनसिक्योर हैं, तो इसका हल जो है गवर्नमेंट को करना चाहिए। बंदे तो हैं वो तो काम शाम करके कहीं खजल खुआर होकर पैसे कमा लेते हैं, 2 वक्त की रोटी कमा लेते हैं। ख़वातीन क्या करें, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट ने उनको क्या दिया है। यही कहीं जॉब के लिए जाएंगे तो कहेंगे जॉब ही नहीं है, ठीक है। अगर सिलेक्ट हो भी गई 6 साल 6 महीने चलेगी, फिर निकाल देंगे। फिर कहीं नई जगह पे जो है इसी तरह से उनके 10-20 साल गुजर गए। तो जहाँ कहीं भी हम किसी जॉब में जाते हैं तो हमें नए सिरे से चीज़ें सीखना पड़ती हैं। ये नहीं होता कि एक ऑफिस में हमने काम किया है वहाँ का तजर्बा दूसरे ऑफिस में काम आ जाता है, ऐसा नहीं होता। वहाँ के लोग डिफरेंट होते हैं, एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो हमें फिर ज़ीरो से शुरू करना पड़ता। तो हम बंदे चूँकि हम तो उस माहौल के ही होते हैं, तो हम जल्दी चीज़ें कुछ पिक कर लेते हैं। कहीं हम जो है बोले बन जाते हैं, हमें पता ही कुछ नहीं, ठीक है। तो कहीं हम मशवरा भी दे देते हैं, कहीं हमारी वैल्यू बन जाती है, कहीं हम रद्द भी हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, और हमें कोई पैसे इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, दरख्तों से तोड़ के हम ले आते हैं। बाहर भी जो दूसरे कंट्रीज़ में भी जाते हैं बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको भी। तो गवर्नमेंट ने लेडीज़ को सिक्योरिटी नहीं दी हुई। हमारी सारी पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की इनसिक्योर है। इन सब की कोई ना कोई पेंशन है, पहले जिनकी जो सरकारी मुलाजमत हैं उनकी पेंशन इनसे पूरी नहीं हो रही, तो बाकी जो सारी पब्लिक है पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम है, इसकी पेंशन कहाँ से देंगे वो, ठीक है। हालांकि देनी चाहिए हमें, हर माह जो काम करने वाले पीपल हैं उनको कम पैसे मिलते हैं, $100 में गुजारा करने पर मजबूर किया जाता है। अब $100 $150 अच्छा है तो $200, $200 जो हैं दे के अब कहा जाता है कि अपना मैनेज करो। अब $200 में ये मियाँ बीवी के लिए बड़ी परेशानी होती है, वो सही लड़ते हैं आपस में। $200 $300 लगा लें, ठीक है, तो महीने के यानी 1 लाख रुपया भी हो, अगर वो उनका तो मोटरसाइकिल का खर्चा ही नहीं पूरा होता, घर का नहीं खर्चा पूरा होता। अब ये देखें हर चीज़ तो महंगी पड़ी है। तो गवर्नमेंट को जो है ये उनकी बाइंग पावर जो है उसको इनक्रीज़ करना चाहिए। मेजॉरिटी हमारी जो है $100 भी नहीं है, इससे भी बिलो है। यंग नौजवान जो हैं जो 18 साल की एज के हैं, जो सही मायनों में काम कर सकते हैं, जिनमें एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल होते हैं, जो एम्बिशियस होते हैं, उनको तो काम ही नहीं मिलता। फिर वो जो हैं किसी ना किसी तरीके से छोटे मोटे 10-10 हज़ार की नौकरियां करके फिर जो है वो आगे ऊपर आते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सबकी जो है जहाँ पे वो फाइलर का इन्होंने रट लगाई हुई है, वहाँ पे अभी पिछले दिनों सर्वे भी किया है, सर्वे करके चलेंगे, बस सबके नाम पते लिख के लेंगे, कोई क्या हुआ या कितनी देर लगेगी, बड़ी जल्दी जो है दुकान वो आए थे इसका नाम लिखो, वो था सवालनामा, टीवी पे बता रहे थे कि 85 क्वेश्चनेयर हैं जिनके आपने आंसर देने हैं, फिर कहीं जाके कोई फैसला होगा कि किसको क्या देना है। भाई स्किल पूछें कौन कितना स्किल्ड है, ठीक है। लोग को नंबर दे दें, लोग को मैं व्हाट्सएप का नंबर दे दें, लोग अपने जो हैं उनको कहें कि अपनी डिग्रियां, स्किल के सर्टिफिकेट या अपनी ऑडियो वीडियो परफॉर्मेंस जो हैं वो रिकॉर्ड करके उनको सबमिट करें कि हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। एक कोई बंदा अच्छा टाइपिस्ट है, पर टाइपिस्ट की डिग्री स्कूल से थोड़ी मिलनी है, तो उसकी तो परफॉर्मेंस ही होगी ना।
इस तरह से कोई अच्छी स्पीच कर सकता है, इस तरह से कोई अच्छी विजडम को डिस्प्ले कर सकता है। इनके सर्टिफिकेट को नहीं होते और ये लोग जो हैं वो कीमती होते हैं। अच्छा, पिछले दिनों जो है बात मेरी वहीं आ जाती है कि लोगों को जो है उनकी मुकर्रर की जाए, उनको जो है जो अबव 60 हैं उनको $500 और जो इससे पहले के हैं उन पर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। फ़ीकस घर में जो छोटा बच्चा है वो जो है 18-20 साल से लेकर जो अर्निंग कैपेसिटी रखते हैं 18 से, जिसका शनाख्ती कार्ड बन गया, उसको $1000 अगर नहीं उसके पास जॉब नहीं है तो गवर्नमेंट दे उसको। ये तो उसकी ज़रूरत है, रोटी पानी उसने खाने के नहीं खाना। अब उसने इंटरव्यू के लिए जाना। ये आज मैं पढ़ रहा था, बच्चे को पढ़ा रहा था, तो उसमें यही पॉइंट जो है वो डिस्प्ले किया जा रहा था। अगर घर बैठे फ्री में पैसे मिले, अब गवर्नमेंट ने भी यही कहना, अगर किसी को घर बैठे फ्री में पैसे मिलें तो वो काम क्यों करेगा। चलिए, गवर्नमेंट अगर किसी को पैसे देगी उसको ये तो पता होगा ये फ्री में खा रहा है, उसके लिए कुछ सोचेगी तो सही, उसको कोई काम तो लगाएगी। अब जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे अगर काम नहीं करते तो उनको रोटी नहीं देते क्या? आज नहीं है तो कल शुरू कर देंगे, कल नहीं तो परसों। तो रियासत तो माँ होती है, वो तो पेरेंट्स भी नहीं मान रहे। भाई बच्चे नहीं काम कर रहे, रोटी तो दो उनको। तो उनको पूछो भाई क्या चाहिए, जो चाहिए उनको दो। क्या मांग लेंगे? गाड़ी मांग लेंगे, मोटरसाइकिल मांग लेंगे, दे दो उनको, वो कमा कर लाएंगे आपके लिए। आपको यहाँ पे किस्तों पे दे दो जी 2000 जी, कोई दे सकता है कोई नहीं। अच्छा, जुर्माने जो हैं और सज़ाएँ जो हैं, अगर आपने किसी को जेल भेजना है तो उसके घर का खर्चा उठाओ। फिर वो एक वाहद बंदा कमाने वाला, और बीवी को घूरा, बीवी उसके घूर लिया तो क्या हो गया? कई दफ़ा जो है उनकी जो है उनका एनवायरनमेंट, उनका जो कल्चर है, जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत डिफरेंट होता है भाई। वो मर्दों के इक्वल नहीं है, घर से बाहर नहीं है, घर में, घर की चारदीवारी में वो मर्दों से बेहतर हैं। ठीक है, बच्चों की देखभाल करनी हो, उनको हैंडल करना हो, मर्द नहीं कर सकते, औरतें बड़े आराम से कर लेती हैं, बच्चे उनके साथ हैं। इसलिए फ़ीमेल टीचर रखी होती हैं। मेल टीचर कोट करता है भाई, वो बड़े 2 दफ़ा समझाएगा, नहीं समझ आएगी, वो लितर पोला करेगा, बच्चे का दिमाग चालू हो जाएगा। तो वो ऐसे ही होते हैं भाई, ठीक है। वो अब औरतों को अक्सर किचन में जो है गर्मी होती है तो मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि कैसे गुजारा कर लेती हैं खाना पकाना वहाँ पे गर्मियों में भी। बंदे तो नहीं कर सकते, बंदे पट्टी पे खड़े हो जाएंगे, लोहे की पट्टी जहाँ पे बड़ी गर्मी आग दहकती है, लेकिन किचन में नहीं खड़े हो सकते। तो औरतों की कहीं फजीलत है, हम सब मानते हैं, और औरतों के बड़े नखरे उठाते हैं। जितनी औरतें बाद सड़कों पे गाड़ियाँ चलाती फिरती हैं, इनके पीछे मर्द होते हैं, उन्होंने इनको ये फैसिलिटेट किया हुआ है। और बल्कि जो जितने भी हैं, जितने भी ख़वातीन जो घर से चारदीवारी से बाहर के जो मामला हैं, गाड़ियाँ चला रही हैं, मोटरसाइकिलें चला रही हैं, जॉब पे आ रही हैं, जा रही हैं, ये मर्दों ने उनको फैसिलिटेट किया हुआ है। आप मुझे बताएं, किसी औरत के पीछे किसी औरत को कुत्ता पड़ जाए और मैं अगर पास से गुजर रहा हूँ तो क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए? कुत्ते को, उस औरत को बचाना चाहिए, कुत्ते से लड़ना चाहिए, उसको पत्थर पुत्थर मारना चाहिए? औरतों का क्या, वो तो चीख मारेंगे सिर्फ। ये बंदे होते हैं आगे बढ़ के तेज़ दांतों वाले कुत्ते के सामने आ जाते हैं। और कई दफ़ा ऐसे हादसा होते हैं, वाक़यात होते हैं। ये जो हम बॉर्डर पे जो फ़ौज है उसमें कितनी औरतें हैं? बंदे ही हैं सारे। कितनी भी रेस्पेक्ट नहीं है, कमा के लाते हैं, सारे पैसे घर दे देते हैं। बंदे के हाथ में पैसा जो है वो ख़तरनाक है, औरत का नाम जायदाद ख़तरनाक है। तो मैं तो भी कोशिश करता हूँ मेरे हाथ में पैसा हो ही ना, होता ही नहीं, वैसे ही नहीं होता। अच्छा जी, और क्या बात करनी थी? हाँ, बसंत की। तो बसंत मुझे याद आया, आज मैं सोच रहा था ऐसे ही बाइक पे आते जाते, तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि मरीम नवाज़ जो है ना, इनका कोई एडवाइज़र को मुझे ठीक नहीं लग रहा। कोई 3-4 पॉलिसियाँ ऊपर नीचे ऐसी आ रही हैं जो इनकी रेपुटेशन को ख़राब कर रही हैं, और कोई एक तो वो समझने वाली नहीं है और दूसरा उनको कोई समझाने वाला भी नहीं है। और मुझे लग रहा है कि कुछ जो हैं लोग जो हैं वो आराम से चुप करके देख रहे हैं कि अब ये क्या करती हैं। भाई अपना नुकसान खुद कर रही हैं, खुदा के वास्ते। पहले तो हमने 200 से 2000 जुर्माना कर दिया, मोटरसाइकिल साहब को अपने ख़िलाफ़ कर लिया। फिर बसंत जो हैं लोग भूल भाल गए थे, यार बसंत गुड्डी कैसे उड़ानी है, आपने फिर उनको याद करा दिया।
और फिर अब वो सीखें जो हैं वो उनके आगे लगा के पता नहीं कौन एडवाइज़र है किस तरह की, और आपकी पुलिस इतनी फारग है। अब वो शाम को जो है बंदों को जो छतों से पकड़ पकड़ के नीचे लाए, तो चोर डाकू खुले फिरे, दिहाड़ियाँ लगनियाँ फिर। और फिर ऊपर से ये 3 माह वाला 3 माह कैद वाला आपने नया कट्टा खोल दिया। वकील तो खुश हैं, नए केस आएंगे, हर घर से आएंगे। और आजकल की जो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं वो मिनट नहीं लगाती, उनको पता है भाई 15 पे कॉल करनी है मैंने नंबर भी बता दिया, तो वहाँ पे जो है वो फ़ौरन एक्शन हो जाए। तो ये कहाँ जाएंगे, अदालत में जाएंगे, अदालतों में इंसाफ पड़ा हुआ है अब हद करें तो औरतें हैं, उनको आदमी ने घूर लिया तो थाने चले गए। अब तो थानेदार ने बच्चों का खर्चा उठाया हुआ है, वो क्या करेगा? वो तो कहेगा कि हाँ बीबी तेरे साथ बड़ी नाच, फड़ ले आओ उसको, बंदे को पकड़ के लाओ, वो उस बेचारे की दिहाड़ी टूट जानी है, बिस्ती लैदा। अब एक बंदा अपनी बीवी को आज़ाद करना थाने से लेने जा रहा है, हद हो गई यार। तो इससे तो बेहतर है कि बंदा जो है थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। हम बंदे भी बड़ी बर्दाश्त करते हैं, और घर जो हैं वो बर्दाश्त करने से ही चलते हैं। एक दिन लड़ाई हुई, अगले दिन सुलह हो जाती, बल्कि 2 घंटे बाद सुलह हो जाती। बहुत लड़ाई होती है, शाम को इकट्ठे कहीं आउटिंग किसी रेस्टोरेंट पे खाना, बच्चे मजबूर कर देते हैं भाई। बच्चे को क्या बाबा कहे भी आओ मैं तुमको रेस्टोरेंट पे ले जाऊँ, वो माँ के बगैर जाते ही नहीं। तो वहाँ पे तो राज होता है, बंदे को झुकना पड़ता है, अपनी गाड़ी भी देनी पड़ती है, अपने पैसे भी देने पड़ते हैं, खर्चा भी करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि औरतों की हम आदमी को कदर नहीं है। पूछें किसी बाप से वो अपनी बेटी को से कितना प्यार करता है, कितना उस पर खर्च करता है। घूर नहीं आपको याद है, पेरेंट्स का इतना तो हक होता है। यूरोप नहीं है, यूरोप में औरत की बिल्कुल भी कदर नहीं है। वो बस ऐसे ही है मेकअप करके खूबसूरत, आज किसी की, कल किसी की, परसों किसी की, ढूंढती रहती है कौन है मेरा हस्बैंड, कौन मेरी केयर करे। कोई भी नहीं करता। अपना खर्चा खुद 50-50, मकान का किराया आधा आधा, राशन अब उसके पैसे आधे आधे। वट कैसी ख़राब लाइफ है यार। कोई हलाल नहीं है, कोई हराम नहीं है, कुछ नहीं है। हम उस तरफ जा रहे हैं क्या? अगर IMF ने ये शर्त रख दी है और आपने उसको एग्री कर लिया है तो बहुत ही गलत है। और मुझे लग रहा है मरीम नवाज़ जो हैं उसको एडवाइज़र ऐसा मिल गया है जो इस तरह के ज़ाहिर हो सकता है कोई ख़त्म नहीं हो। शिकायतें आती हैं तशद्दुद के, हम हक़ में नहीं हैं, लेकिन बंदे का दिल करता है तशद्दुद करने का। ये कोई फ़न है, खुशी है। तो आपको बहुत सी ख़वातीन हैं वो आगे जो हैं, बंदा जो तपा हुआ है तो क्या ज़रूरत है उसको उस वक़्त उसके माँ बाप को बुरा भला कहने की। तपेगा और तपेगा, वो खुद तपाती हैं, जानबूझ कर तपाती हैं अच्छा जी, नहीं भाई सारी ऐसी नहीं होती, बहुत अच्छी भी होती हैं। ऐसी भी होती हैं जिनको देख के गुस्सा ही उतर जाता है, ठीक है, गुस्सा आता ही नहीं है, और वो भी होती हैं। और इंसान जब गुस्से की हालत में होता है तो वो जो है उनकी मौजूदगी जो है वो ऐसा ही, जैसे बंदा जब घर आता है सारी टेंशनें भूल जाता है यार। क्या मैं उसको कोशिश होती है जब उसके पास पैसे होते हैं और वो भागता है, लौटता है घर की तरफ, मैं बीवी बच्चे में जाके बैठ जाऊँ। और बाहर हम भी बड़े अच्छे अच्छे खाने खा सकते हैं, जो घर के पके हुए खाने का स्वाद होता है वो बाहर नहीं आता। और बीवियाँ कहते हैं चलो बाहर जाके खाएंगे चलो 1-2 दिन आउटिंग भी होनी चाहिए, ऐसा भी सही है। अच्छा जी, तो ये जो है पर इंतहाई भाई कोई गलत एडवाइज़र है, मैं तो यही कहूँगा मेरी बीबी आपकी रेपुटेशन सारी जो है, अब सारी अच्छी कारकर्दगी पे सारा पानी फिर रहा है, तो अभी भी संभल जाए, ठीक है। इलेक्शन तो एक दिन आना ही है पे, तो पब्लिक आपसे, मैं निचले दर्जे से बोल रहा हूँ, लोग जो हैं खुश नहीं हैं। ज़बरदस्ती नारे शारे मार के रजी दादा रखा हुआ है, वो जो हैं वो आपकी जो अच्छी कारकर्दगी मान लेते हैं अभी। वैसे तो मुझे कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही, क्लास डिस्पैरिटी ख़त्म नहीं हुई, ठीक है, ग्रेजुअली कम हुई है, पहले बहुत ज़्यादा थी। क्लास डिस्पैरिटी ये है कि बहुत से जो मकरूज़ लोग हैं वो, और जिन्होंने 7 जन्म के लिए कमा रखा है वो, उनके दरमियान में जो इतना बड़ा मुआशी फ़र्क है उसको कतरे कमी देखने में आई है। इस तरह से
कि चलें पार्क साफ सुथरे बने, उसमें कोई गरीब आदमी भी बैठ के खाना खा लेता है। कोई जैसे ये ऑरेंज लाइन है, चलो उसमें थोड़े पैसे में बंदा सफ़र करके देख लेता है। अपने भी बच्चों को कह सकता है मैं शहर गया था तो मैंने ट्रेन में सफ़र किया। उसके लिए तो ये भी जो गांव से आते हैं, दूर दराज के गांव से, उनके लिए तो लाहौर यूरोप से कम नहीं है। तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये सहूलतें जो हैं, लोगों की बाइंग पावर जो है उसको फोकस करें, वो ज़्यादा अच्छा खा सकेंगे। आज से इरादा कर लें कि पाकिस्तान के हर शहरी की $1000 जो हैं वो काम करे ना करे जैसे तैसे यहाँ उसको जो है $1000 उसको मिलेंगे। ठीक है, ये आप इरादा कर लें कि हमने देने ही देने। अच्छा जी, जो काम कर सकते हैं, जिनके पास है फैसिलिटेट है, नहीं काम करते उनसे तो जुर्माना भी लें। जुर्माना करने से पहले इसका एक म्यार रख लें कि हमारे जितने भी जो हैं, हमारा जो नादरा वाला डाटा है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। सारे बैंक अकाउंट, कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसमें ये नादरा का जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो ऐड होता है, उसी की बेस पे होती है। बैंक अकाउंट खोलना है तो शनाख्ती कार्ड बेस पे, आपने कहीं पैसे सेविंग करनी है तो शनाख्ती कार्ड, ज़्यादा कैश अकाउंट खोलना वो भी शनाख्ती कार्ड पे खोलना। तो आप आईडी कार्ड से देख लें किसके पास कितनी सेविंग है, उस हिसाब से उसको फ़ाइन कर दें। अगर कोई काम नहीं करता उसको उस हिसाब से फ़ाइन करें। प्रोडक्टिव नहीं है तो, अगर मुल्क का कौम का भला नहीं कर रहा और इतने पैसे लेके बैठा हुआ है, ठीक है, मुर्गी जिसने अंडे चूजे नहीं निकालने, उसको वो अंडों से उठाओ उसको, वो क्यों अंडे लेके इतने बैठी हुई है। तो इस तरह से किसी को भी जब आप फ़ाइन करते हैं, जब उसको कैद सुनाते हैं, तो उसको देख लें कि उस पे जो है माशी बर्डन कितना है, किस हद तक वो माशी खुशहाली है। अगर कोई ज़्यादा है और ये मैं तो जेल के हक़ में नहीं हूँ कि किसी को कैद करें, किसी को कैद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो पहले तो उसकी महरूमियाँ ख़त्म करें ना। जो भी मुजरम होता है उसके पीछे यही एक ही स्टोरी निकलती है कि उसके पास आसाइशें नहीं हैं। आसाइशें क्या, ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है। और गवर्नमेंट ने खुद ही डिफ़ाइन कर रखा है कि इसके पास गाड़ी नहीं होनी चाहिए, इसके पास, यार ये कोई बात है। और क्या फ़िक्र किया भाई, लोग हैं उनके पास गाड़ी नहीं है तो गवर्नमेंट ने क्या फ़िक्र किया, इसके लिए क्या हल निकाला है। पहले तो निकाला हुआ था वो जो हमें इंस्टॉलमेंट पे टैक्सियाँ दे दी थी, येलो कैब में, मुझे अभी तक याद है। नवाज़ शरीफ ने कब 1991 में, हाँ उसी के आसपास में वो जो है येलो कैब स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। 191 या 92 था। तो बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हुआ था वो। और आज जो है बहुत से दूसरे जो हैं कंपनियां हैं, बैंक हैं, वो लीज़ पे गाड़ियां दे रही हैं, लेकिन सिर्फ अमीर लोग ही ले सकते हैं, गरीब तो नहीं ले सकते। ले भी लेंगे, उसका ख़र्चा पानी कहाँ से चलेगा, उसका पेट्रोल कहाँ से चलेगा, उसका मेंटेनेंस कहाँ से चलेगी। वो जो है गाड़ी में बैठ के कहाँ जाएंगे, काम पे जाया करेंगे, तो कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाना है, उसके पैसे उनके पास कहाँ से आएंगे। तो लोगों की जो है इनकम जो है वो बढ़ाएं, इंश्योरेंस से पैसे कमाएं, लगाएं इंश्योरेंस। लोगों जो भी कोई चीज़ लेता है, बुक है, किताब है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप्स हैं, इनको ही इंश्योरेंस करें, ना चोरी हों। और गवर्नमेंट उस पर जो है गारंटी बने, अगर जो है कोई नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो भी देगी, गवर्नमेंट उससे लेके दे। लो जी, ये आज तकरीर हो गई इस पर। और अच्छा जी, हम सब, वरना जी जब तक ये क्लास डिस्पैरिटी होगी, वो मेरा स्टूडेंट कह रहा था सर, आज भी बात है, आज हम किसको मार्क्सिस्ट को पढ़ रहे थे, मार्क्सिज्म। तो मेरा क्योंकि पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए भाई मुझे ज़रा सोच के बोलना पड़ता। अच्छा, बहुत से ना कुछ हमारे नारे ऐसे लगते हैं जो फैसिनेटिंग होते हैं। वो उसमें था कि तमाम लोग जो हैं वी हैव इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स कहाँ से आ गए, सब सारे लोग इक्वल हैं ही नहीं, तो इक्वल राइट्स कहाँ से आ गए। सम पीपल आर मोर इम्पॉर्टेंट, सम पीपल आर लेस इम्पॉर्टेंट, लेकिन उनकी ज़रूरियात इक्वल हैं। ठीक है, ज़रूरियत में कोई, उसमें मैं एग्री करता हूँ कि वो इक्वल हैं, लेकिन कुछ की उसमें भी है बिल्कुल इक्वल नहीं है। ठीक है, ज़रूरियात बिल्कुल इक्वल नहीं।
हाँ, बल्कि ये भी मैं उनको बात करता हूँ कि हर एक को एक जैसी चीज़ नहीं चाहिए होती। गवर्नमेंट को चाहिए कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको दे। अब मिसाल है, किसान को ट्रैक्टर की ज़रूरत है, शहर में कि कोई बंदा रहता है तो उसको गाड़ी की ज़रूरत है। अब किसान को गाड़ी दे दें, शहर वाले बंदे को ट्रैक्टर दे दें, तो काम चलेगा क्या? जिसको जो ज़रूरत है उसको फैसिलिटेट किया जाए, उसकी बाइंग पावर इंक्रीज़ करें, वो खुद ले सके और प्रोडक्टिव बने, अपनी खादें खुद खरीद सके। यहाँ पे हमारी सब्सिडी नहीं ख़त्म होती। कितने शर्म वाली बात है, आज भी हम सस्ती रोटी ढूंढ रहे हैं और गवर्नमेंट बड़ा भरपूर तामन कर रही है सस्ती रोटी देने में। फ्री की टिकटें ढूंढ रहे हैं, फ्री में सफ़र कर रहे हैं। यार ख़त्म करें इस कल्चर को, लोगों को ख़रीद कर खाने की यह कैपेसिटी दें, आगे बढ़ने दें उनको, उस तरफ लाएं, उनको प्रोडक्टिव बनाएं, इन लोगों से प्रॉफिट कमाएं। आप भाई, आप ये एक किसी बंदे के घर में 4 बेटे हों तो फादर को फ़िक्र होती है मैं इनको इसी काम में लगाऊँ, ये अपने पैरों पे खड़े हों। तो सारे जो हैं जब पैरों पे खड़े होते हैं, हज़ार भी देंगे तो उसके पास 4,000 आज हो जाता है। नहीं तो बैठे अगर 100 भी खाएंगे तो 400 उसका खा जाएंगे। तो गवर्नमेंट जो है बतौर मदर सोचे अपनी सारी ये जो पाकिस्तान के वहाँ में ये गवर्नमेंट की औलाद है, इनको गोद ले और इनको जो है प्रोडक्टिव बनाए, इनका अच्छा फ्यूचर बनाए, कंपटीशन में लाए, इनको जो है दूसरे कंट्री के साथ इनके कंपटीशन में लाए, वहाँ पे ही अपनी ये भरपूर तरीके परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इनको मौका ही नहीं मिला। मुझे एक दफ़ा मेरी एम्बेसी ने एक लेटर भेजा कि ये इन्फॉर्मेशन हमें फिल करके दो, तो इस्लामाबाद में तुम्हारा एक प्लाट जो है वो कुरानदादी में निकलेगा। तो मैंने वो फार्म वापस कर दिया था। मैंने ये कहा, तो मैं एक टीचर हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, अर्न कर रहा हूँ, मैं ख़रीद सकता हूँ, मैंने गवर्नमेंट से फ्री प्लाट क्यों लेना? मुझे गवर्नमेंट पाकिस्तान में मुझे अपॉर्चुनिटी दे, मैं तो बड़ी खिदमत कर सकता हूँ पाकिस्तान की। और यहाँ पे पल्लू बैठे हुए हैं जो काम करें। यार ये देख लें आपके जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, क्या उनकी क्या एफिशिएंसी है, रो रहे हैं बेचारे, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास। दें उनको जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको दें। अच्छा जी, ये जो है मैंने अब पता नहीं कितने में 1:30 बजे स्टार्ट किया था, 2 बज गया, आधा घंटा तो मेरा इसी में गुजर गया। अच्छा जी, हम सब जब कोई मछली, ये भाई मोटी मोटी बातें थी जो मेरे दिमाग में थी और सारा दिन चलती नहीं, तो मैंने कहा मैं इनको बता दूँ, मेरी बीबी का वैसे नुकसान हो रहा है। अभी गुड्डे पतंग, अब एक नया शोशा निकला पतंगों के, फिर PTI वाले अपने झंडे बना के उस पतंगों पर उड़ाएंगे। अब इस पर सारी फोर्स लगा दो, ये ऐसा कोई ना करे, तो क्या ज़रूरत पड़ती है 10 टांटे छेड़ने की। अब उनके गुड्डे ज़्यादा हो गए अगर, या उन्होंने मुस्लिम लीग के गुड्डे काटने शुरू कर दिए, ले यहाँ पे पंगा पड़ जाना। वो एक वक्त था, आबादी कम थी, छोटे छोटे घर थे, ठीक है, मोटरसाइकिलें थी नहीं, लोग मोटरसाइकिलों पे आते जाते थे, डोरें इतनी ख़तरनाक नहीं थी, गुड्डे इतने बड़े नहीं थे। वो बच्चों का खेल था किसी ज़माने का, अनपढ़ महरूम बच्चों का, जिनके पास पहनने को जूते नहीं होते थे, हाँ जी, खाने को रोटी नहीं होती थी और कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। ये मोबाइल फ़ोन था, अब तो बच्चा पैदा होता है मोबाइल फ़ोन उसके सराहने पहले पड़ा होता है, तो अब होश संभालते मोबाइल फ़ोन पकड़ लेता। तो अब जो हैं वो वाले हालात नहीं हैं, अब पतंगों वाला ज़माना नहीं है, ज़िंदगी इतनी स्लो नहीं है, लाइफ इज़ वेरी फास्ट। लोग एक बंदा मल्टीटास्क में जा रहा था, उस वक़्त बंदों के पास फ्री टाइम होता था, बंदा ढूंढते थे कि गपशप लगाने के लिए। अब जो है लोगों के पास टाइम ही नहीं है। एक वक्त में बंदे के दिमाग में 4 प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, उसको क्या पता गुड्डे की डोर है कि नहीं, आसमान पे क्या हो रहा है, ज़मीन। वो तो शुक्र करें सही सलामत गाड़ी चला के घर पहुंच जाता है। इसलिए लोगों ने ड्राइवर रखे हुए हैं ताकि वो खुद ना गाड़ी चलाएं। मल्टीटास्किंग हो रही होती है भाई, तो अच्छा करते हैं वो ड्राइवर रखा होता है, वो यहाँ अपनी सैलरी की खातिर सही तवज्जो से वो गाड़ी चलाते हैं। लो जी, आज है हाँ वो उसी लिए पुलिस बेचारे को काम बढ़ा दिया, और वो जो आपने कानून बनाया ख़वातीन के मतलब जो हैं, उन्होंने, वकील तो बड़े खुश हैं भाई, किसी वकील ने कोई मुखालफत नहीं की।
अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त जो है कोई केस आता है अदालतों में, और फिर वो जो है छोटी सी बात को बड़ा बढ़ाएंगे। जैसे नहीं वो क्या नाम है, आजकल की जो न्यूज़ है, वो छोटी सी खबर होती है तो उसको बहुत तड़का लगाते हैं ना, मिर्च मसाला लगा के पेश करते हैं, फिर पूरी एक्टिंग परफॉर्मिंग। एक दफ़ा मैं सुन रहा था जी, वो ज़लज़ला आया लाहौर में, आते रहते हैं अल्लाह माफ़ करे, तो खतून एंकर जो है, जो न्यूज़ रिपोर्टर थी ब्रेकिंग न्यूज़ वाली, सामीन ज़लज़ला आ गया है, फिर जो है सामीन ज़लज़ला आ गया है, सामीन ज़लज़ला आ गया। हद होगी भाई, वो इतने चीख चीख के बताने की क्या ज़रूरत है, हो गई आपने शिद्दत बता दी भाई खबर। तो इस तरह से उनके तसर से पता चल, उस खतून की खबर देने के अंदाज से पता चल रहा था कि चल रहा है। तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसे हमें वकीलों के पास केस इस तरह के गए, उन्होंने तो भाई चूना लगाना ठीक तरह से, और वहाँ पे अदालतों में जो इंसाफ पड़ा है ना, ये ख़वातीन की भूल है। पहले मरियम साहबा अदालतों में इंसाफ तो मुहैया कर लें, जज को पाबंद कर लें कि वो इंसाफ करें, और वो गलत मलत जो फैसले उनका दिल करता करते जाते है ही नहीं। वो तो जज भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता, जज को इंसाफ करने का इख्तियार ही नहीं दिया हुआ, उसको तो शिकें पढ़ के सुनाने का है। हाँ भाई ये जुर्म हुआ, इस पर कौन सी शिक लगती, फलां शिक लगती, उसका वो क्या कहती है, वो ये कहती है, चलो फैसला हो गया, मान ले ये कर रहा जज। और वकील क्या करते हैं, रीडर से मिलके तारीखें ले लेते हैं। बंदा आया होता है, भाई आप बंदे को बुलाते क्यों, जिसको आप तारीख देते हो उसको पैसे भी दे के भेजो घर। सारा दिन उस बेचारे ने अदालत खज्जल खुआरी हुई है वहाँ पे, अदालतों ही काम ही नाइंसाफ़ी से शुरू होता है। जो डॉक्यूमेंट्स जिनकी फ़ोटो कापी चाहिए, अदालत अपने पास से पैसे दे के करा ले, नहीं वकीलों की फ़ीस वो दे, डॉक्यूमेंट सारे तैयार करने के पैसे वो दे, अपना टाइम वो बर्बाद करे, इंसाफ उसको फिर नहीं मिलना, फिर तगड़ी पार्टी जीत जाएगी। अच्छा भाई, हम मर्दों का अल्लाह ही आफत है। तशद्दुद के हम ख़िलाफ़ हैं भाई, घर में पीस होना चाहिए, लेकिन उन महरूमियाँ हैं, महरूमियाँ। आप मुझे बताएं, 3 लाख रुपया औरत के अकाउंट में आए हर महीने, 3 लाख रुपये बंदे के अकाउंट में आए, चलो बच्चे हैं, लाख लाख रुपये उनके अकाउंट में आ जाए, तो लड़ाई होगी घर में, कोई किसी को क्यों घूरेगा भाई। यूरोप में तो ऐसा ही होता है, औरत उसके अकाउंट में जाके देख लें, लाखों रुपए होंगे। अगर नहीं है ना, अगर नहीं उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, वो इतने खर्चे कर रही है, उसके पास होते हैं, वो उड़ा दे, लहदा शराब पी ले, लहदा बात है उसकी। और सारे यूरोपियन जो ट्रैवल करते हैं, और जो भी प्रोजेक्ट उनको गाइड किया जाता है, फला फला चीज़ पे काम कर लो, तो वो उस पर करते हैं। और उनको ये नहीं होता कि हम जब 60 बूढ़े हो जाएंगे तो हमें हमारा ख़र्चा कौन उठाएगा। कोई सरकारी मुलाजिम है या सरकारी मुलाजिम नहीं है, सब गवर्नमेंट पेड है, एवरीबॉडी पेंशनर, हर एक को पेंशनर है, दवा फ्री है, मेडिकल फ्री है, हर चीज़, जेब खर्च किराया गवर्नमेंट देती है, राशन पानी सब गवर्नमेंट के ज़िम्मे है, जूती कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान गवर्नमेंट के ज़िम्मे। इसके अलावा लेजर, आप कहाँ की बातें कर रही हैं आप, पाकिस्तान में $100 महीना कमाने वालों की चलता है भाई। आप जो है तशद्दुद गलत बात है, ये उसको हम डिस्करेज करें। आपने कौन सी हेल्पलाइन काउंसलिंग के लिए बनाई हुई है, कोई मुझे बता दें, कोई हेल्पलाइन काउंसलिंग के लिए, किसी को कोई शिकायत हो उस नंबर पे वो मशवरा कर ले, कोई नहीं है पाकिस्तान में, नहीं हर शहर में होने, वहाँ पे समझदार अच्छे बंदे बिठाने चाहिए जो बता सकें, बीबी तेरे साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं हुई है, या बीबी तेरे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, तुम ऐसे करो, चंद दिन में के चले जाओ, ठीक है। होता पहले तो यही होता था। अव्वल तो इस तरह की जितनी भी शिकायत हैं वो खातून अपनी माँ से कर सकती है, अपने बाप से कर सकती है, भाइयों से भी नहीं करती, भाई इश्ताल में आ जाते हैं। और अगर कोई ऐसी कोई बात हो तो वो फिर सारे मिल मिला के समझाते हैं भाई, उनके बड़ों से बात कर, लड़के की माँ से बात की जाती है, लड़के की माँ की बात का जो कहना है वो तो अदालत के कहने का भी वो असर नहीं होता उस। अच्छा जी, अब मैं सारा इसी पे चला गया। हम सब जब कोई मछली फंड से जाती है तो वो यूनिवर्सिटी के वीआईपी से ज़र्क बर्क माहौल के असीर हो जाती हैं,
जब कोई ये माहौल देख लेता है तो वालिदैन की जेब से पैसे पता नहीं आगे कैसे ही है भाई। ज़्यादा लंबी नहीं है तहरीर। माहौल देख लेता है तो वालिदैन की जेब पर तो बोझ बढ़ता है, बढ़ता ही है। हम वैसे ही ये देखें, बच्चे 18 साल के यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे जो हैं यूरोप में अपने पैसे खुद उठाते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उनको वजीफ़े देती है और वो खुद काम करके अपने मैंने पाकिस्तान से जाते हैं, वहाँ पे पढ़ भी लेते हैं और बचा भी लेते हैं, और यहाँ पे तो हमारी रोटी पानी नहीं पूरी हो रहा। अच्छा जी, बोझ बढ़ता है। खुद तालिब इल्म भी यूनिवर्सिटी के तकाज़ों को पूरा करने के लिए हाथ पाँव मारने लगता है। माली अदम इस्तेकाम के अलावा सेमेस्टर में कम मार्क्स का खौफ, गैर हाज़िरी और सेमेस्टर में नाकामी की वजह से रीएडमिशन की परेशानी के अलावा कारकर्दगी मुतासर होने की वजह से पैकेज पर पढ़ने वाले मनफी असरात से भी तलबा व तालबात पस हिम्मत हो जाते हैं। नफ्सियाती मसाइल के पीछे उलझनों का एक लंबा तसलसल होता है जो एक दिन तालिब इल्म को ख़ुदकुशी की तरफ मार कर देता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मुझे आती है हमारे तालीमी निज़ाम पे। आप मुझे बताएं, एक बंदा जो है जो यूनिवर्सिटी में आता है या स्कूल में आता है या कॉलेज में आता है, वो क्या फ़ेल होने के लिए दाखिल होता है? आप उसके इम्तहान लेते हो, फ़ेल कर देते हो। स्कूल में टेस्ट होता है, फ़ेल कर देते हैं। और ये टेस्टों का मतलब भी होता है, आजकल तो बन ही गया है, मैट्रिक से नीचे जो बच्चे हैं ना, उनका तो ये सिस्टम ही है प्राइवेट स्कूलों का जो है कि बच्चों को शुरू साल में उनको अच्छे नंबर दो, और जैसे जैसे मिड आए या फाइनल एग्ज़ाम करीब आए तो उनको अच्छी तरह फ़ेल करो, सख्त मार्किंग करो, इतना फ़ेल करो कि वालिदैन परेशान हो कि उसके लिए कोई टीचर अरेंज करें। और बहुत सारों ने तो अपनी अकेडमी रखी हुई हैं, तो बस वो टीचर जो होता है, जो ट्यूटर होता है वो 2-3 महीने पढ़ा के बच्चों को जो है वो पास करा देता है, मुश्किल घड़ी से निकाल देता है, और पेरेंट्स को ऊपर वो जो एक्स्ट्रा बर्डन बंद होते हैं। और स्कूल वाले जो हैं वो फिर अगर बच्चा अच्छे मार्क्स ले जाता है तो क्रेडिट स्कूल को चला जाता है, फलां स्कूल से पढ़ा हुआ है। ये कोई भी नहीं कहेगा स्कूल ने उस बच्चों को कितना फ़ेल किया है। तो ये जो रवैया है ये ख़त्म किया जाए। एग्ज़ामिनेशन को जो है ये अंग्रेज़ ने बनाए थे, एग्ज़ामिनेशन सिस्टम बनाया था, अपने बच्चों को क्यों नहीं फ़ेल करता वो? उसके बच्चे तो बड़ी आराम से यूनिवर्सिटी में, जो मैंने वहाँ देखा, हाँ भाई तुम्हारा पर्सनल नेम नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? मेरे ने यर्गो, मुझे यर्गो कहते हैं। गाड़ी निकल आई जी, बच्चों को गाड़ी नाम दे दी। नए साल की सबसे पहला जो बच्चा रिपोर्ट होने वाला जो दुनिया में आया है, उसके नाम गाड़ी मकान जो हैं वो दे देते हो। हद हो गई यार। यहाँ पे तो मुझे पता नहीं, अलार्म घर में जो एक आल्टो लेनी होती थी, आल्टो तो उस पर क्या सितम होते थे वो क्वेश्चन उस पर जो है, मिलती फिर भी नहीं थी क्योंकि कहते एंड में वॉशिंग मशीन दे के घर भेज देते थे, वो तालियां बजाते थे साथ। वाह क्या भाई, क्या म्यार है। हमसे तख्तियाँ लिखवा के हमारा तख्ती का ज़माना ही गुजर गया। कई तरह की मुश्किलात का सामना करके जब यही तलबा डिग्री हाथों में लिए अमली मैदान में निकलते हैं तो उन्हें अपना मुस्तकबिल तारीख दिखाई देता है। तालीम और डिग्री के माबैन कोई तालमेल बनता दिखाई नहीं देता। उनके पास कोई स्किल ही नहीं होती, वो क्या करें? डिग्री होती है, तजर्बा नहीं होता। और जब भी जाते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं जी आपका एक्सपीरियंस है, तो वो कहता नहीं है, चलो फिर ज़ीरो से स्टार्ट करो 10,000 महीने से। वो परेशान हो जाता, मैं कहाँ फंस गया हूँ भाई। बड़ी अच्छी भाई पोस्ट है, आई लाइक इट, बहुत अच्छा जो है आपने तजवीज़ किया है। ओहो अच्छा जी, गार्डनिंग विद दीपक, हाँ बहुत अच्छा भाई, ये मंजर जो है वेरी गुड। मॉर्निंग का है, मॉर्निंग ही लग रही है, अर्ली मॉर्निंग का ये सीन है और रियल भी लग रहा है। क्यों ना इसकी जो है सेव कर लें। यस, लो भाई सेव हो गया, तो आई विल डू इट, इसको बाद में पोस्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, और थैंक यू, आई लाइक्ड इट, आई सेव्ड इट, आई विल पोस्ट इट। ओके, तो ये है भाई।
अच्छा जी, उसके बाद है चैट जीटीपी आ गया जी। फिर जो है ये क्या हो रहा है। In 1954, an ordinary afternoon in Alabama turned unbelievable for Ann Hogg, ये पता नहीं Hodges है कि हो गया, Hodges जिला पढ़ा जाता है, while she was asleep on her couch। कितनी लंबी कहानी है भाई, बहुत लंबी है, ये नहीं पढ़ी जाती भाई। अच्छा जी, लाइक कर देते हैं, चलो जी। ये क्या भाई, यूनिसेफ वाले ने बच्चों की, वो बैन अल-अक़वामी इदारे हैं भाई, क्या क्या इनके काम होते हैं। वाह, स्कूल की टोपियाँ, कौन सा भाई, गवर्नमेंट स्कूल है, वेरी गुड। अच्छा जी यूनिफॉर्म पहन के तो हमें भी लगता था हम पायलट हैं भाई। और हैं वाह, ये है क्या चीज़ है भाई, कमाल है, लगता है शॉप्स वगैरह लग रही हैं। है क्या यहाँ लिखा होगा, लुक अप डिस्कवर बीजिंग, बीजिंग है भाई। बीजिंग की छत पे ये जो हैं उन्होंने ये सारे ऐसे सीन क्रिएट किए हुए हैं, और ये सारा डिजिटल है, डिजिटल मेरे फ्लोर पे भी और छतों पे भी, और कभी इस पे खुला आसमान बन जाएगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो ये भाई वंडरफुल, चाइना इज़ क्या है, मेकिंग वंडरफुल परफॉर्मेंस। नसाल जन्ना, इसके पीछे लंबी कहानी होती है भाई। ये गाजी इल्मुद्दीन शहीद, आई थिंक इनका कोई उर्स वगैरह तो नहीं आ रहा करीब, अल्लाह भाई लव। और उसके बाद है तलीम से बदलेगी ज़िंदगी, कौन सी तलीम अच्छा, तलीम क्या होती है, ये जो है मैंने इसकी एक स्किल निकाली थी, टेक्नोलॉजी। अगर एजुकेशन अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी काम करने के तरीके अगर नहीं सिखाती, तो फिर ऐसी एजुकेशन फजूल है भाई, एब्सोल्यूट। मैं तो इसके हक़ में नहीं हूँ। ऐसी एजुकेशन जो काम करने के तरीके नहीं सिखाती, ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस नहीं करवाती, तो ऐसी जो हैं वो एजुकेशन फजूल है। अब ये नहीं है कोई एक बंदा जो है वो उसको बायोलॉजी अच्छी नहीं लगती, तो आप उसको जो है ये बताना शुरू कर दें कि बैक्टीरिया का जो क्या बैक्टीरिया होता है ना, उसका जो न्यूक्लियस होता है, क्या नाम है उसका, उसमें सिस्टम में वो चेंज कर देते हैं, जीन जो है इसको क्या कहते हैं, डीएनए इंजीनियरिंग, समझा डीएनए, उसका डीएनए जो है वो चेंज कर चेक करके तो उसको इंसुलिन बनाने पे कैसे लगाना है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो अब उससे इस तरह की जो है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसको उस तरफ मत लेके जाएं। बच्चे से अंदाज़ा लगा लें, असेस कर लें कि ये क्या बन सकता है, क्या बनने का इरादा रखता है, कौन किस तरह की स्किल्स हैं। इस तरह के एक्सपर्ट स्कूलों में होने चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए भी बच्चों को किस तरह से असेस करना है। अब बच्चों को पेपर पेंसिल दे देते हैं, उसको कहते हैं फ़लाँ चीज़ मज़मून लिखो या दरख्वास्त लिखो, गलतियाँ निकाल के उसके हाथ पकड़ाते हैं, ये तुम गलत हो, ये तो गलत है, तो इसीलिए तो स्कूल में है, ठीक होता तो घर में ना बैठा रहता। वो गलत कह के फिर उसको नहीं अपना रेट बनाते हैं। तो टेक्नोलॉजीज़, खाली तलीम 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 को कोई मैंने नहीं है, टेक्नोलॉजी सिखाएं। बहुत से बच्चे जो हैं स्कूल से पढ़ा के चले जाते हैं और उनको टाइपिंग ही नहीं आती, अपना लैपटॉप जो है उस पर जो है टाइप करना भी नहीं जानते, और वो जो कुछ हैं वो अपने तौर पे बहुत अच्छी टाइपिंग भी करते हैं, वो खुद से उन्होंने वो स्किल सीखी हुई हैं। इस तरह मोबाइल फ़ोन ऑपरेट करने की स्किल्स हैं, मैसेजिंग, कन्वर्सेशन, या आजकल जो नया है आईटी की मदद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, चैट जीटीपी, मुझे भी नहीं इतना आता, ठीक है कि नहीं लेकिन आई फाइंड देम काफ़ी हेल्पफुल है भाई, ठीक है। तो उनको इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का, अभी क्या कहेंगे जी, बच्चे को जो है बच्चे से कैलकुलेटर ले लेंगे, उसको कहेंगे जी मैथ का क्वेश्चन करो, हद होगी, उसको दो भाई कैलकुलेटर दो, वो जो है, और अब ये सारा ही प्रोसेस ही फजूल हो गया है। अब क्वेश्चन कॉपी करते हैं, चैट जीपीटी देते हैं, वो सॉल्व करके दे देता है, ये ले पकड़े, ठीक है। टीचर का काम सिर्फ एक्सप्लेन करना या ओके या नॉट ओके कर कहना जो है वो रह गया। मैं तो लेट ही गया हूँ भाई बोल बोल आइया उठ बैठा।
तो ये था भाई मेरा जो है व्यूज़ तालीम के बारे में। वरना फिर ऐसे ही है, एजुकेशन अनस्किल्ड पीपल जो हैं डिग्रियां लेके घूमते रहेंगे और वही बात, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा मंदिर है भाई। ओए हाय, कहाँ चला गया? मेरे ख्याल में उन्होंने रखा हुआ है कि इसकी कॉपी ना हो सके। अच्छा, वैसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये ले, अब होगी कॉपी। आई एम सॉरी, ये जो है हमने ऐसी जो है टेक्निक सीखी हुई है कि कॉपी कैसे कर लेते हैं। अच्छा, नहीं अलाउड फिर भी कर ली। दिस इज़ फन। वायलेशन, वायलेशन के ज़ुमरे में आती है भाई। ठीक है, मुझे नहीं पता इसकी कितनी सज़ा है, बट इट्स फन। हमारे वर्क को भी ऐसे लोग कर लेते हैं भाई। अच्छा जी, आलिमुल गायब। अच्छा जी, हुवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गायब व शहादा हुवर रहमानुर रहीम। अच्छा जी, ये भाई हमें अरबी में इतनी समझ तो आती नहीं है, पढ़ लेते हैं, लेकिन साथ से ट्रांसलेशन होती तो मैं जल्दी समझ जाता। अच्छा, ये फ्लावर्स हैं और ये क्या नहीं, विच वन इज़ अ वुमन, छोटे वाली बड़े वाली तो वो नहीं हो सकती, नॉर्मली तो ऐसा ही होता है। अच्छा जी, और क्या है? फ्लावर्स हैं, फ्लावर पार्ट्स हैं। ये क्या है भाई? दास्तान, ये शेर व शायरी वगैरह ही होती है भाई। गुड, वाह, ये फ्लावर्स बड़े अच्छे हैं भाई, हमने इसको लाइक कर दिया। और ये क्या, चूंगा तो नहीं? ये पौधा किस किस को पसंद है? कुदरत की इस खूबसूरती में सादगी भी है और ताजगी भी। और ये है कौन सा पौधा? जो लोग पौधों से मोहब्बत करते हैं उनके दिल के करीब यही सब्ज़ साथी होते हैं। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास भी ये पौधा है तो तस्वीर शेयर करें। अच्छा जी, चलो हम इसको जो है गुड कर देते हैं। ये लो, डिग्री देनी है ना, तो ऐसे ही लग रहा है भाई। चूंगे पता नहीं दरख्त पे लगती हैं कि गमले में लगती हैं, आई डोंट नो। ये तो वैसे पौधा खाने वाला तो नहीं है। इसके फ्लावर मुझे लगता है बहुत अच्छे खूबसूरत फ्लावर होते हैं भी, लगे हुए भी हैं नीचे की तरफ। तो क्या पौधा है भाई? डोंट नो, रेयर है, वन ऑफ द रेयरेस्ट। और उसके बाद जो है ज़बरदस्त, ये क्या भाई, कौन रो रहा है? अच्छा, इंग्लिश। पेन विल एंड, टीयर्स विल स्टॉप एंड डोर्स विल ओपन, बी पेशेंट एंड ट्रस्ट गॉड, आमीन। तो अभी ऐसा ही है। व्हाट्सएप स्कीम से होशियार, गैर तस्दीक शुदा। ओहो, ये भाई घर फॉर सेल है, कितने पैसों का है? वकार हुसैन फॉर सेल, कितने मरले का, क्या डिमांड है, क्या रखी हुई है? कोई नहीं रखा हुआ। 8 मरला यूज्ड हाउस फॉर सेल, बहरिया ऑर्चर्ड, लाहौर, रायवेंड रोड, फेज़ 2। वकार हुसैन के पास इसका नंबर है जी। अच्छा, ठीक हो गया जी। प्राइस को नहीं बताई हुई, डिमांड भी नहीं बताई हुई, रेट ही लगवाना मेरे ख्याल में। 8 मरले के जो रेट देख लें, कंपेयर कर लें, बस ये दिन। ये क्या फूडीज़ वाले तो नहीं हैं? फूडीज़ हैं भाई। घर के में जो पकता है भाई वही अच्छा होता है, एक सस्ता भी होता है, अच्छा भी होता है। ये नन्ही सी गुलाबी कली कुदरत के उस हसीन राज की याद दिलाती है जो ऐसा ऐसा खिलती है कौन सी भाई? वह गुलाब है, ये तो गुलाब है, गुलाब ओरिजिनल वाला। अच्छा जी, आई एम बोर्न इन वाटर, पानी में पैदा होता है। आई लिव इन वाटर बट व्हेन आई गेट आउट ऑफ वाटर एंड वाटर टचेस मी आई विल डाई। व्हाट आई एम, हाँ, क्या हो सकता है भाई? क्या आंसर है? आइस, हाँ जी, हाँ जी। पानी में भी वो ख़त्म ही हो जाती है ऐसी। अच्छा जी, ये भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्लावर्स, मैनी फ्लावर्स, जितना रेड कलर, तौबा तौबा तौबा। और ये क्या, और तेरा बना जी, क्या हो गया? और हमडी इजाज़, जो शख्स बेटी के पैदा होने पर खुशी करे तो वो खुशी करना 70 बार खाना खाना काबा की ज़ियारत करने से अफजल है। हाँ भाई, ये बात तो है।
पाँव के अल्सर की बड़ी वजह, अच्छा जी, वाटर हाथ पाँव ब्लैक हो जाते हैं। और ये क्या भाई, 10,000 अफराद ने बसंत के हवाले से राय का इजहार किया। इसमें 99% लोगों ने बसंत को मुस्तरद करके जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की तायद की। वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा, आपको हर सूरत बसंत के फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए भाई, कहीं वरना यह तो रवायत बन जाएगी। इस साल हो गए, अगले साल फिर, उससे अगले साल फिर। जब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो ये कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं है। अब इन दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं है। एग्री। और ये भाई ये कौन सा है, अम्पाला नेकी कीजिए गुनाह मिट जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहाँ भी हो अल्लाह से डरो, गुनाह के बाद नेकी कर लो, बेशक नेकी गुनाह को ख़त्म कर देती। खौफ खुदा जो है, ये जामे तिरमिज़ी में लिखी हुई खौफ खुदा जो है उसमें ये होना चाहिए ताकि इंसान जो क्या कहते हैं जुल्म ना कर सके। जुल्म करने से इंसान को बाज रहना चाहिए। ना इंसाफ का जो उलट है वो जुल्म ही है, ठीक है। तो इंसान को जो है जुल्म से परहेज बचा हुआ रहना चाहिए। अच्छा, मैंने बिल्कुल ही उधर ब्लैक ही हो गई थी तस्वीर। तो जुल्म से इंसान को जो है बचने का सिर्फ अल्लाह का खौफ होगा, तभी जो है इंसान को नेक रास्ते पे चलेगा, नेकियां करेगा। और बाकी लोग जो हैं वो कहते हैं अल्लाह का खौफ, अल्लाह का, भाई अल्लाह खौफ वाली कुछ है ही नहीं। अल्लाह तो बहुत प्यार करने वाली चीज़ है, अल्लाह बहुत प्यार करता है, हम ही उससे दूर दूर रहते हैं। और ऐसा भी रातों को उठ के चीखें मार मार के रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़। ये बहुत से लोग जैसे खामगर ड्रामेबाजी। तो अगर आपने जुल्म करना नहीं छोड़ा तो लगे नहीं फिर रात को उठ के आंसू बहाएँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो असल में यह है, आप लोगों के पसंदीदा हो जाएँ। हर हमने नेक लोगों के, ईवल लोगों के पसंदीदा ना होगा, आप सिंगर बन जाए, सारे आपके पीछे झूमना शुरू कर दें, वो वाली बात नहीं है भाई। और लोगों को पैसे कमाने के लिए सिंगर बनना पड़ता है, डांसर बनना पड़ता है, हुकूमत सो रही है भंग पी के दोगी यार, ये क्या जानवर है। चीज़ देख लेते हैं कि ओए बंदर। अच्छा जी, ये कभी किसके बेटे की तस्वीर है, खान कासिम। और ये भाई खाने पीने की चीज़ें, बेकरी है जी, CGTN, क्या है ये CGTN? एज द न्यू ईयर अप्रोचेज, लंघ गया न्यू ईयर, कहाँ न्यू ईयर, बसंत अप्रोचेज। बसंत को और एक्टिविटीज़ रख लें, कुछ जो हैं मखसूस जगहों पे लिमिटेड जो है, मिसाल के तौर पर लाइटिंग है, खाने पीने का इंतज़ाम है, आउटिंग है, ठीक है, रेस्टोरेंट पे विज़िट करना का लो कोई, चूँकि बिगिनिंग समर जो है, क्या कहेंगे, स्प्रिंग सीज़न, फरवरी इज़ दी ओपनिंग ऑफ स्प्रिंग सीज़न, तो उस हवाले से कोई प्रोग्राम या कोई एक्टिविटी रख लें। ये बसंत जो है दैट्स टू मच भाई। उस ज़माने में मुझे याद पड़ता है, हमारे ज़माने में ये कोई सिस्टम नहीं था, रात को छतों पे चढ़ के लाइटें लगा लो, म्यूज़िक लगा लो, सेलिब्रेट करो, क्या वाहियाती किस्म की एक्टिविटी है। बड़ा पीसफुल माहौल होता था। घर वालों के पास रहते थे, छत पे चढ़ के गुड्डी चढ़ाई हुई है, हाँ जी, को आता काटा मार जाता, वो उड़ती हुई जा रही है। अभी हम रो ही रहे होते थे, ऊपर से किसी की और की कटी हुई आ जाती, उसको पकड़ लेते। तो वो एक एक्टिविटी थी, अब वो नहीं है भाई, ख़त्म हो गया वो। अभी इसके बाद गुल्ली डंडा भी ले वो भी एक मैच होता था। फिर एक और भी गेम मुझे याद पड़ता है, वो जो है वो छलांगे मार मार के ऊपर बैठते थे, दीवार, एक बच्चा दीवार के साथ होता था, एक उसके साथ क्या नाम है, जिसका पाँव नीचे लग जाता उसको पता नहीं पीछे लाइन बना लेते थे, फिर दूर से छलांग मार के आगे आना पड़ता था, वो धर्म करके, इतना वजन भी नहीं होता था, बच्चे हल्के फुल्के तो होते हैं, तो बंदरों की तरह वो छलांग मार के, वो सब थे ऊपर वाला गए वाले के ऊपर जाके गिरते थे, वो लाले ट्रेन बनी होती थी वो भी गेम, उसका भी करा रहे मुकाबला, ठीक है कि नहीं। एक और भी होता था, बंदर किला होता था। अब वो भी एक्टिविटीज़ हैं, ये बसंती रह गई जिसको सेलिब्रेट करना, हमने ख़त्म करे, ये वक्त के साथ साथ गेम्स ख़त्म हो गए भाई।
अब तो बंदे जो हैं डोरे हैं पतंगे उड़ाने वाले वही नहीं रहे हैं अब तो। CP SP 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 क्या है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज फार्मूलाज अच्छी चीज़ है भाई, हमने कहाँ यूज़ करेंगे, वैसे तो आते ही हैं मुझे। लो जी, सरप्राइज न्यूज़, इस्लाम की इब्तदा ही इल्म के हुक्म से हुई है। पार्ट 14 शायद। दुनिया और पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सबसे बड़ी वजह जहालत है। सबसे बड़ी वजह शायद सा वो है लोगों का गरीब होना, माली इस्तेकामत ना होना। एक बंदा गाड़ियों में जो है फिरता है, बड़े बड़े घरों में रहता है, आलीशान फैसिलिटीज़ उसको हासिल है, एक तरफ जो है वो नस्ल दर नस्ल नौकरी चला आता है, जान उसकी छूटते जब उन फैमिली का कोई बंदा बाहर चला जाता है, वहाँ से ज़र मुबादला बेचता है। असल प्रॉब्लम वहाँ पे लोगों की बाइंग पावर नहीं है। तो जब तक वो नहीं होगी, मैं इसको कहता हूँ क्लास डिस्पैरिटी, जब तक क्लास डिस्पैरिटी मिनिमम की तरफ आप नहीं आते, जराइम भी होते हो तो आप नहीं रोक सकते। जी हैं, खुशहाली मैंने वहीं देखी है जहाँ पे क्लास डिस्पैरिटी मिनिमम है। इक्वलिटी वाला फार्मूला भी ठीक नहीं है। लो भाई, किसी ने बड़ी मोहब्बत करा, ये टैलेंट है और ये देखे इस बंदे को किसी काम पे लगाया। मुझे याद पड़ता है, मेरा एक दोस्त था 5 क्लास में, गांव में मैं 5 और 6 मिड 5 में मैं गांव चला गया और मिड 6 में ही था, अभी आधा साल हुआ था तो मैं शहर आ गया। तो 1 साल मैंने गांव में गुजारा। तो मेरी क्लास में एक लड़का, कादर नाम का एक लड़का होता था भाई, बहुत अच्छी ड्राइंग करता था। 5वीं क्लास में, बता उम्र में तो हमसे बड़ा था, लेकिन बहुत अच्छी ड्राइंग करता था। कमाल आर्ट था भाई उसके हाथ में, कमाल ऑब्जर्वेशन थी उसकी। और ये इस तरह के जानवर ये है बना लेता था मिट्टी से, बैल हो गए, घोड़े हो गए, और इस तरह के जो हैं वो बना लेता था। और बहुत ही वैसे मिनटों सेकंडों में वो जो है वो जानवर के स्केच बनाता था। हम ऐसी किताब देते ले, अभी इस पे वो आगे खरगोश बनाता, पीछे कुत्ता भाग रहा है उसको पकड़ने के लिए, उसकी ज़ुबान दांत वगैरह सारा कुछ ऐसे, कहीं परिंदा बना देता। तो हम फ्री में एक पेंसिल लगाता, एक सेकंडों में उसके हाथ में अल्लाह ने बड़ा आर्ट दिया हुआ था। अच्छा, उस बंदे को बाद में आर्मी में रख लिया गया, वहाँ पे पता नहीं नक्शे वगैरह जो हैं उसको डिज़ाइन करने पे लगा दिया। अब नया ज़माना आ गया, ड्रोन शुरू, मेरी उम्र का बूढ़ा हो गया होगा वो भी, तो उनको जो है अपॉर्चुनिटी दी गई। अब इस तरह की ये नौजवान ज़मीन पे बैठा है, इसको भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, तो ये भी जो है अभी अब इसको गोभी पुटने पे लगाया हुआ है, अपने तौर पे बांस का वो बना के तो पेश कर रहा है। अब अगर इसकी इस हुनर का ये जो उसने घोड़ा बनाया है, अगर इसको पेंट इस तरह से कर दिया जाए कि इसकी जो खूबसूरती ख़राब ना हो, चमक दमक ख़राब ना हो, तो ये एक्सपेंसिव तौर पे बिक सकता है। लेकिन मसला ये होता है कि ये इसकी जो पट्टियाँ लगी हुई हैं टेढ़ी ना हो जाएं, ठीक है। अच्छा आर्ट है भाई, लव्ड इट, लेकिन बेटा कदर कोई नहीं है, ठीक है। ये कौन खतून है भाई, देखी बाली लग रही है। एक कदर रज़िया सुबहान, मकाम फ़हम से इदराक तक नहीं पहुँचे कि हम ज़मीन से अफलाक तक नहीं पहुँचे। अच्छी गज़ल है भाई, नहीं पहुँचे। ये रदीप हो गया, माशाल्लाह, वेरी गुड, बनता भाई, स्टार बनता है इनके लिए। अच्छा जी, और ये क्या भाई, अच्छी ड्राइंग बनाई हुई है अब पता नहीं आर्टिफिशियल है कि रियल है, आर्टिफिशियल ही लग रही है। चाँद पे दरख्त कहाँ से आ गए। नहीं भैया, अब इजाज़त चाहता हूँ, घंटा हो गया है वीडियो को जो है, मैंने 1 घंटे से ऊपर ही हो गया है, और अभी वंदना की तो ज़्यादा लेंथी हो जानी है। तो सी यू टुमारो, होपफुली एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। तो मिलते हैं कल, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।